तहसील जनपद मुरादाबाद थाना भोजपुर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां थाना भोजपुर निवासी खुर्शीद उर्फ भूरा, अनवर आदि लोगों ने गोकशी करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत युवक अरशद ने पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। जमानत पर बाहर आने के बाद से ही उक्त आरोपी प्रार्थी के भाई को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, जिसके चलते उक्त आरोपियों ने खुर्शीद उर्फ अनवर व उसके बड़े भाई इलियास उक्त आरोपियों ने प्रार्थी के भाई पर अपनी पत्नी को छेड़ने का आरोप लगाकर उक्त आरोपी इरशाद अली, नौशाद, फतेह, खुर्शीद उर्फ भूरा, नन्हे व अन्य परिवार के लोगों ने प्रार्थी के भाई को जान से मारने की नियत से घर पर बुरी तरह से बेल्टों पर लातों घूंसों से मारा पीटा। उक्त लोगों द्वारा की गई मारपीट के कारण प्रार्थी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रार्थी के भाई ने किसी तरह वहां से बचकर पुलिस चौकी में शिकायत की। प्रार्थी के साथ की गई मारपीट के कारण उसके काफी गंभीर चोटें आई, जिसका कई अस्पतालों में इलाज होता रहा और डॉक्टर उसे रेफर करते रहे। प्रार्थी के भाई की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई, जहां इलाज के दौरान ही प्रार्थी के भाई की मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा प्रार्थी के भाई का पोस्टमार्टम भी कराया गया। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त इलियास व खुर्शीद व अन्य आरोपी लोग प्रार्थी को धमका रहे हैं कि अभी तो अरशद को ठिकाने लगाया है, अब तुम लोगों की बारी है। बता दें कि उक्त आरोपी इलियास अपने आप को बीजेपी का बताता है और उक्त लोग धमकी देते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बीजेपी के नेता हैं, हमारी ऊपर तक बात है। मुरादाबाद से सैयद फैजान अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद है। जुनैद जी, आज एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए, किस लिए आए सामने? जी, हमारे भाई की हत्या कर दी गई, जान से मार दिया गया हमारे भाई अरशद चौधरी को। कौन लोग हैं, क्या वजह थी मारने की? जी, लोग इलियास चौधरी, उनके बेटे इरशाद अली, नौशाद अली, उनके भाई फतेह अली, खुर्शीद उर्फ भूरा, इन लोगों ने हमारे भाई को मारा है। क्यों मारा, क्या वजह थी? वजह ये थी, वो गोकशी करते थे। हमारा भाई इनको समझाता था गोकशी मत करना, ये गलत है, मगर फिर भी नहीं माने। हमारे भाई ने इसलिए उनकी इतला कर दी थाने में, उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस पकड़ कर ले गई थी। पुलिस पकड़ने लाने के बाद वो उनको जेल हो गई। जेल के बाद वो वहाँ से जमानत पर छुटका आए। हमारे भाई अरशद को जान से मारने की धमकियाँ देने लगे। उसके बाद इलियास की पत्नी कासरून, उन्होंने छेड़छाड़ का केस हमारे भाई पर लगवा दिया। पहले तो उन्होंने खूब मारा हमारे भाई को, खूब पीटा, लातों घूंसों डंडे से खूब मारा उसको। उसके बाद उनकी पत्नी इलियास की पत्नी कासरून ने छेड़छाड़ का केस लगवा दिया उसके ऊपर। पुलिस पकड़ कर ले गई, जाकर पुलिस ने भी मारा। उसके बाद उसको 191 चालान हो गया था। वहाँ से जमात करके ले आए हम। जमात के बाद जब हमने देखा सारे शरीर पर उसके लील के निशान थे और दिमागी हालत भी उसकी कुछ ख़राब हो चुकी थी, बहुत गंभीर हालत थी इसकी। जब हम उसको लेकर आए, हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद हम सब डॉक्टर को दिखाते रहे, रेफ़र करते रहे, दवाएँ देते रेफ़र करते रहे। बाद में हमने मंजे सराठी के यहाँ उसको भर्ती करा। वहाँ उसका चेकअप कराया गया नसों का, तो उसकी 80% नसें डैमेज बताई। उन्होंने ट्रीटमेंट लगाया, रात को उन्होंने ट्रीटमेंट लगा, सुबह को हमारे भाई की मौत हो गई। अच्छा, मौत का कारण निकल के आया? मौत का कारण अभी निकल के नहीं आया, रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पोस्टमार्टम करा दिया था उसका, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी निकल के नहीं आई है हमारे सामने। अच्छा, कौन है वो मारने वाले, किस पार्टी से हैं? ये मारने वाले इलियास की पत्नी कासरून मेंबर हैं, कौन सी पार्टी? प्रमुख संतोष, ये बीजेपी पार्टी से हैं। मारने वाला कौन सी पार्टी का होगा? मारने वाली बीजेपी पार्टी के ही हैं। क्या नाम है मारने वाले का? मारने वालों के नाम है इलियास, उनके बेटे इरशाद अली, नौशाद अली, उनके भाई फतेह अली, खुर्शीद उर्फ भूरा, ये मारने वाले हैं। तो तुमने शिकायतें करी अधिकारियों से शिकायतें भोजपुर थाने पहुँचे हम। वही जब हमारे भाई का इंतकाल हुआ, कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। थाने में किसी ने, पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की। हमें वापस भेज दिया गया, अपने घर जाओ, कोई बात नहीं है, ऐसा हम कहकर हमको घर भेज दिया गया है। अब यहाँ हम कप्तान साहब के पास आए हैं। तो क्या मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव तो नहीं है? जी, बीजेपी का दबाव चल रहा है। वो बीजेपी के नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इनसे, ये बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? हमारा इनसे कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने जो करना था इसके भाई को मार दिया, अब इसकी बारी है। अब आप टारगेट आपको लगा रहा है क्या? जी, हमारे पे टारगेट लगा रहे हैं वो। अब हमने एक को मार दिया, अब इसके छोटे भाई की बारी है, अब इसको मार देंगे हम। हमारा इनसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो क्या कहते हैं? मारने के लिए बोलते हैं, मुझको धमकियाँ देते हैं वो मारने के लिए। बीजेपी का क्या कहते हैं? जी, हम बीजेपी के नेता हैं, हमारी बीजेपी से बात है हमारी प्रमुख से।